बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अलीम खान खुद पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कल सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम दिया। उनका उनके टीवी चैनल से मुंसलिक तमाम सहाफ़ी बहुत ज़्यादा उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। उनसे हटकर पाक व्यू सोसाइटी अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग है वो बेहतर की जाए, और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं, सहाफियों से भी राब्ते कर रहे हैं, टीवी चैनल से भी राब्ते कर रहे हैं। उसका मकसद क्या हो सकता है आप बेहतर जानते हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि उनकी सोसाइटी क्या दरिया के अंदर है या दरिया से बाहर है। उनकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने या उनका जो बयान था उसमें अमलन बात सीधी सादी थी कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, ये रूडा ने यहां पे एक बंद बनाना था, उसने बंद नहीं बनाया, तो जनाब इस वजह से यह सब कुछ हो गया। अब वहां पे जो वीडियोस हैं, या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि क्या पाक व्यू के अंदर पानी नहीं गया। अब एक और बात फिर यह भी बहस है कि जनाब क्या इसको एनओसी अभी मिला, इसको एनओसी इमरान खान ने दिया, इसके एनओसी का क्या मामला था। उसमें बड़ी तफसील से अलीम खान ने खुद मान लिया कैसे कैसे मामलात हुए। और इस सिलसिले में अप्रैल 2024 में इनको मिलता है एनओसी, फरवरी में हुकूमत आती है, 1 महीने या 1.5 के बाद इनको एनओसी मिल जाता है रूडा वाला। तो 3 साल कबल जो है उस वक्त मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक व्यू की गैर कानूनी स्कीम का उन्होंने दावा किया था। अच्छा, वो खैर जो भी मामला उस वक्त हुआ या इनकी जो सूरत हाल थी वो अपनी जगह के ऊपर है। तो आज जो रूडा है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उनके जो सीईओ हैं इमरान अमीन, वो आज जियो न्यूज के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा है कि हर वो सोसाइटी, हर वो उसका हिस्सा जो रिवर बेड में आता है, उनके मुताबिक उसको गिराया जाएगा। अब रिवर बेड से उन्होंने उसको स्ट्रेच करना कैसे बताया है, उनके मुताबिक कम से कम 1 किलोमीटर का साथ उन्होंने वो सारी डिस्टेंस बताई है। यानी मैं जिस जगह के ऊपर परसों गया था वो फरखाबाद का इलाका था, वो तो दरिया के अंदर है। इस तरह से आगे आप चले जाएंगे, बहुत सारी सोसाइटीज या बहुत सारे ऐसे इलाके जो हैं वो होंगे। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इशू है क्या। आज उनके सीईओ ने ये कहा कि देखिए जी, हमने तो रिवर बेड के ऊपर या दरियाए रावी के बंद के ऊपर या बेड के ऊपर किसी तामीरात या सोसाइटी का एनओसी जारी नहीं किया। अच्छा, फिर सवाल यह है कि कैसे बन गई। तो उनके मुताबिक जब हमने किसी को कहा कि आप यहां तक बना सकते हैं, तो उसके बाद उसने उसको आगे लेके चला गया। यानी मेरी मिसाल के तौर के ऊपर इस जगह तक मैंने इजाजत दी है, वो इस जगह तक पहुंच गया, लेकिन अब यह सवाल जरूर है जब उस जगह तक पहुंचा तो आप खामोश क्यों रहे। क्योंकि रूडा वहां पे अथॉरिटी रखता है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने वो इतने ऑपरेशंस किए, हमने इतनी वो एफआईआर्स की, वो सारी बातें। तो उनके मुताबिक जो दरिया के अंदर जो तामीरात है वो सब गैर कानूनी हैं और एनओसी के बगैर कायम की गई हैं। अब उन्होंने खुल के तो नहीं, लेकिन ये जरूर माना है कि सोसाइटीज ने 2 नंबरी की है, और वो 2 नंबरी इस सेंस में की गई है कि आपको अगर यहां तक था तो आप उससे आगे चले गए। अब सोसाइटीज रूडा के ऊपर ये डाल के देखिए जी, आपने वो क्या किया है कि आपने वो बंद बनाना था, तो मेरे ख्याल से दोनों ही एक दूसरे से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और इवन ख्वाजा आसिफ को आज कहना पड़ा है कि उनकी हुकूमत हो या उनसे पहले जो भी चीजें हुई हैं, ये उसको रिविजिट करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लाहौर में आज पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने 8 क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत सारे सवालात हुए, तो उन्होंने कहा जी हम चीजों को दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह है तो हम उसको रिलोकेट करेंगे या जो भी चीजें हैं। तो अब मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत का खुद इम्तिहान है। अगर एक लम्हे के लिए एक चीज है, अगर आप कहते हैं कि ये इमरान खान ने एनओसी जारी किया, यानी आपका प्ली ये है कि देखो भाई, ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये इमरान खान की वजह से है, तो आप एक मेहरबानी करें, मैं आपके केस की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं, अगर आपका यह केस है तो फिर आप इमरान खान का जारी करदा एनओसी जो कि आपके मुताबिक उन्होंने किया और जो आपके मुताबिक गलत है उसको मनसूख कर दें, जान छोड़वाएं।
क्योंकि लोगों की जानों का मसला है। क्यों जानों का मसला है? इसलिए मसला है कि इस बार यह सूरत हुई है और अब आपका एनडीएमए बता रहा है कि भाई हर 2 महीने के बाद कोई सूरत पैदा होगी। फिर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगले साल इससे ज्यादा बारिशें होंगी। तो मुझे यह बताइए कि आप क्या करेंगे? और फिर यह उन सोसाइटीज के साथ वो हो सकता है, वो भी कहेंगे हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमारी खिलाफ हाइप बनाई गई है। उनका केस हो सकता है ना, उनका वर्जन हो सकता है, और हमने तो कुछ गैर कानूनी किया। पूछे आप रूडा से, पूछे आप हुकूमत से। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेक के ऊपर वो लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे हैं। यानी जब मैं एक जगह पे जाता हूं और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो कहते हैं जी देखिए हमारे पास ये लाइसेंस है या हमारे पास ये एनओसी है, तो आम आदमी बेचारा तो इतना पढ़ा लिखा भी शायद ना हो या उसको इतनी नॉलेज ना, पढ़ा लिखा हो भी तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि इनका लाइसेंस एलडीए से होगा, इनका एनओसी रूडा से होगा, तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप जाएंगे ना रूडा की वेबसाइट के ऊपर तो आपको लिस्ट मिलेगी जिनको उन्होंने एनओसी दिए हैं। इसी तरह से एलडीए से मुतल्लिक है, तो वो तो प्लॉट खरीद लेगा। अब करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों के अंदर 5 मरले का प्लॉट है, इसी तरह 10 मरले के प्लॉट्स हैं। तो वो जो आम शहरी बेचारा है उसके साथ क्या होगा? नुकसान तो उसका है। अगर उसने खरीद लिया, अब ये जो सूरत है, जो लोग रह रहे थे पार्क व्यू के अंदर भी या किसी और ऐसी जगह के ऊपर, वो नहीं रहेंगे। वो कहेंगे हम तो डूब जाएंगे, ये तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो ये सोसाइटी का भी नुकसान है, उन शहरियों का भी नुकसान है। कैसे नुकसान है? मिसाल ले लेते हैं, उन्होंने 1 करोड़ में खरीदी एक जगह, उसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं हो सकती होगी। कौन जाएगा रीसेल वैल्यू के ऊपर? वहां पे पार्क व्यू के अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है इस वक्त अलीम खान और उनकी जो सोसाइटी है वो खुद बहुत प्रेशर के अंदर हैं और उनको इस बारे में चीजों को, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इमरान खान की टीम के हवाले से बताऊं जी, इमरान खान ने कहा कि जनाब बायकॉट करें, इस्तीफे दें। तो बहुत सारी खबरें आई कि बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो वो कागजात वापस नहीं दे रहे। तो इजाज चौधरी साहब की जो अहलिया हैं सलमा इजाज साहिबा, उन्होंने इमरान खान की हिदायत के ऊपर जो पंजाब से होने वाला ज़िमनी इलेक्शन है सेनेट का, उसके बायकॉट का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब कागजात वापस लेने की तो चूंकि तारीख गुजर चुकी है और 9 सितंबर को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होना है इस सीट के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून की वैसे भी मेजॉरिटी है, राना सनाउल्लाह है, वो बन जाएंगे। तो बिला मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन राना सनाउल्लाह को अब समझ लिया जाए कि वो सेनेटर इस सीट से बन गए हैं। उसके बाद मियां वाली से पीपी 87, जहां पे मलिक अहमद खान भच्चर साहब एमपी बन के आए और उसके बाद वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो उन्होंने भी आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बयान जारी किया है कि वो अपने कायद इमरान खान और पार्टी के फैसले के बाद इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, अपने खानदान की दरखास्त वापस ले रहा हूं और उनके मुताबिक मेरे खानदान से कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और इस मौके के ऊपर उन्होंने अपने मियां वाली के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा मैं हमेशा अपनी जमात और मियां वाली के सबूत इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। उधर सैलाब से खबरें सुन लीजिए। सैलाब में फ्लड रिलीफ कैंप, डीपीएस स्कूल जो कसूर है उसके ऊपर भी अगर आपने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की तस्वीर लगानी है और फिर आपने राशन के ऊपर भी लगानी है तो फिर मुझे वो कहना पड़ेगा हर तरफ तस्वीरें लगा लें, और ये ज्यादती है, ये ना करें। और ये बहुत आज इवन कसूर में लोग कह रहे हैं जी मरीम नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गई थी, ज़रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा, तो जी इवन खाना जो पका पकाया था मुख्तलिफ तंजीमों ने बताया जी पहुँचाने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। और मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर की अपने ट्विटर हैंडल से। ऐसे में जब सूबा डूबा हुआ है, लोग खुले आसमान तले हैं, उनका सब लुट चुका है, तो अगर सूबे की चीफ मिनिस्टर ऐसे ट्वीट्स करेंगी तो ये मुनासिब नहीं है। ये लोगों के जख्मों के ऊपर अमलन नमक छिड़कने वाली बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।